ये बीवर इतना टैलेंटेड है कि किसी ने सोची ना होगी। अपने दांत से पेड़ को काट देता है और उठा के ले जाने लगता है। लेकिन ये तो एक छोटा सा पेड़ का टुकड़ा था। सभी बीवर अपने टैलेंट का भरपूर फायदा उठाते हुए पेड़ काट रहे हैं और उससे बांध बना रहे हैं। और इनका मुखिया सबको मोटिवेट कर रहा है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लेकिन एक नालायक बीवर अभी तक सो रहा था। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। तो मुखिया इसको चल उठो। खींच के काम पर ले जाता है और आरी लेके पेड़ कटवाता है। लेकिन ये साला नालायक इधर भी सो जाता है। डरने से क्या फायदा है? शर्म है कुछ। तो इस बार मुखिया इसके नींद को गायब कर देता है। तो नालायक बीवर अपने आप को लायक साबित करने के लिए टोकरी से एक ब्रेड उठाता है और घर छोड़कर भाग जाता है। लेकिन ये बहुत टैलेंटेड है, इसलिए घर वापस जाने के लिए रास्ते में ब्रेड गिराते हुए जाता है। लेकिन पीछे से कुछ चिड़िया ब्रेड को खाते हुए आ रहा था। अच्छा। फिर इसके पूंछ पर बैठ गया तो इसने देख लिया। ये देना। लेकिन ब्रेड को भी लेकर भाग जाता है। फिर तो ये जंगल में भटक जाता है। ये बीवर जंगल में खो गया था और दौड़ते दौड़ते थक जाता है। हिलाते रहो जितना हिलाना है। तभी एक नालायक लोमड़ा उसको देख लेता है। तो ये रास्ता दिखाने वाला एक ऑफिस खोलकर बैठ जाता है। आजा। फिर बीवर लोमड़े से रास्ता पूछता है। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। लेकिन ये लोमड़ा बीवर को अपने जाल में फंसाकर गलत रास्ता बता देता है। कुछ नहीं होगा बेटा। क्योंकि इसको सही रास्ता वैसे भी पता नहीं था। बीवर आगे जाता है तो इसे ब्रेड के टुकड़े मिलते हैं जो ये लोमड़ा ही फेंक रहा था। से बचना इम्पॉसिबल। और फेंकते फेंकते अपने घर के तरफ ले जाता है। माँ मैं आ गया माँ। और मौका देखते ही पकड़ने लगता है। पर बीवर खिड़की से भागता है तो ये खिड़की साइड कर देता है। बाप रे। फिर इसको उठाकर पकाने का इंतजाम करने लगता है। अब देख बैठा तू। तभी इधर एक स्पेस शिप में सुपर चूहा बीवर को ढूंढ रहा था और देखते ही उसको बचाने जाता है और लोमड़े को मार मार के हालत खराब कर देता है। तभी मधुमक्खी फिर बीवर को बचाकर उसे घर पहुंचा देता है और सुपर चूहा मुखिया से हाथ मिलाता है। तो नालायक बीवर वहां से निकलकर फाइनली अपने आप को लायक साबित कर देता है। इस बतख को गायब होने वाला पेंट मिल जाता है। ओ भाई ये क्या है? फिर तो ये इस पेंट को उठा के ले जाता है और तोप पे पोतने लगता है। तो तोप पूरा गायब हो जाता है। गजब। तभी कैप्टन वहाँ तोप को ना देखकर पगला जाता है। गया कहाँ? लेकिन तभी ये टकरा जाता है बाप रे। और ये बतख अपना मुंडी निकालकर हंसता है। किस कलर की चड्डी पहने हो? साले तू। फिर कैप्टन अच्छे से तहकीकात करके बतख को ढूंढता है हेलो। और फुक मार के उड़ा देता है। तो बतख गायब होने वाला पेंट में गिरकर पूरा गायब हो जाता है और कैप्टन के डर से जान बचाकर इधर से उधर भागने लगता है। फिर फूलों में छिप जाता है। तभी कैप्टन उसको ढूंढते हुए फूल को थोड़ा सा तोड़कर फेंक दिया जिससे बतख प्रकट हो जाता है। तो ये साला जल्दी जल्दी फूल को हटाकर खुद भी वहाँ से हट जाता है। बस बहुत हो गया। फिर कैप्टन सारे फूल को हर जगह फेंकने लगता है अब देख बैठा तू। जिससे जनरल परेशान हो जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। तभी बतख पीछे से कैक्टस का कांटा उठाकर सिस्टम पार देंगे। कैप्टन के पजामे में डाल देता है। ये खाना अपने आप खत्म होने लगता है। तो कैप्टन झांक कर देखता है तो इसको क्योंकि ये सब बतख कर रहा था जो गायब होने वाला पेंट से गायब हो गया था। तो कैप्टन उसके पीछे भागता है लेकिन बतख उसको कैप्टन सरकते हुए सीधा तोप खाने में पहुंच जाता है। तो वहाँ से कुछ लड्डू ले आता है, मतलब कि बम ले आता है और फिर बतख के पीछे भागकर फेंकता है। साले को बम से उड़ा दूंगा। लेकिन एक पेड़ को उड़ा देता है। तभी जनरल देखता है कि ये साला बिल्ला कैप्टन पगला गया है। हे प्रभु। बात। फिर उसको समझाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? तू मुझे गलत मत बोल। लेकिन कैप्टन नहीं रुकता तो बतख पीछे से आके तलवार निकालता है और इसके पिछवाड़े में जिससे सारा बम एक साथ ही फट जाता है। चैप्टर क्लोज हो गया। तो बिल्ले कैप्टन को जेल में बंद कर देता है मेरे साथ अन्याय हुआ है। और उसका देख रेख इस बतख को दे देता है। फिर तो कैप्टन सच में पगला जाता है और बतख भी बोलता है हम संतोष पागल नहीं।